ऊपर में है कि 2020-23 के जो है गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि में 23 में देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे। 74वां गणतंत्र दिवस था। सबसे झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी, मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सबसे झांकी का अवार्ड पुरस्कार मिला था। और 2022 में कोई नहीं था, थीम था इंडिया @75। सबसे झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मिला था। काशी विश्वनाथ फ्लाइट कॉरिडोर था ना, उसको मिला था। तो 22 और 23 याद रखिएगा। 23 में उत्तराखंड का मानस खंड है और 22 में है उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 21 तो 72 तक कोई आया नहीं था इसमें, तो जो कोविड था, कोविड का प्रकोप था तो कोई नहीं आया था। लेकिन 22-23 को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसरो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें एकदम पूछता ही है। देखिए हम लोग सेट अभी दे रहे हैं, बार बार आ रहा है, बार बार इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। इस बार भी आया था, NBS 01 का आया था, नाविक करके। आप लोगों ने सेट दिया होगा तो देखा होगा। तो मैक्सिमम लड़कों ने उसको गलत मारा था, मैक्सिमम लड़कों ने, सिर्फ विवेक जी छोड़ करके, समझे। तो आगे देखिएगा, सबको बनना है उसमें। देखिए बहुत स्लाइड देखिए। गगनयान जो है, प्रक्षेपण तिथि छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि अगर वो करेंगे तो घचपच हो जाएगा। सिर्फ यान देखेगा और पूछता भी नहीं, प्रक्षेपण बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसेंटली में हुआ चंद्रयान हुआ है और उसके बाद आदित्य L1, ठीक है, उसको पूछेगा। तो देखिए गगनयान, जिसको हम TBIT D1 भी कहते हैं, कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। गगनयान को TBIT D1 भी लिखता है, तो दोनों सेम चीज़ है, सेम थिंग्स है दोनों। तो गगनयान TBIT D1 को छोड़ा गया है, GSLV Mark 3 से छोड़ा गया है। GSLV जियो क्राइनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 से छोड़ा गया है। GSLV Mark 3 से छोड़ा गया है गगन, जिसको TBIT D1 भी बोलते हैं, GSLV Mark 3 से। आगे आदित्य L1 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आदित्य L1 को छोड़ा गया है PSLV C57 से, PSLV C57 से छोड़ा गया है। आदित्य L1 को PSLV C57 से छोड़ा गया है। उसके बाद DSSAR मिशन को PSLV C56 से छोड़ा गया है। DSSAR को छोड़ा गया है मिशन को PSLV C56 छोड़ा गया है, ठीक है। DSSAR मतलब सार मिशन को छोड़ा गया है, PSLV C56 छोड़ा गया है। और आदित्य L1 को छोड़ा गया है, जस्ट एक अहेड है, PSLV C57, ठीक है। गगनयान को छोड़ा गया है, जिसको TBIT D1 भी बोलते हैं, GSLV Mark 3 से छोड़ा गया है। उसके बाद चंद्रयान 3 को LVM3M4। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं, जस्ट 1 2 3 तीसरा के बाद देखिएगा 1AB इंडिया 2 है, जो कि LVM-M3 है। वो M4 से छोड़ा गया है और M3 सेम चीज़ है, लेकिन M4 है और M3 है। तो ये कभी कभी आ सकता है कि M4 से छोड़ा गया है कौन है और M3 से कौन छोड़ा गया है, तो ये दोनों जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो चंद्रयान 3 किससे छोड़ा गया है? LVM-3M4 से छोड़ा गया है। और उसके बाद OneWeb इंडिया 2 छोड़ा गया है LVM-3M3 से, ठीक है। 2 छोड़ा गया है 3 से, ठीक है, और 3 छोड़ा गया है 4 से। देखिए चंद्रयान 3 में 3 लगा हुआ है तो वहाँ छोड़ा गया है 4 से। और OneWeb इंडिया 2 है तो LVM-3M3 से छोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखिएगा, NVS-01 को छोड़ा गया GSLV F12 से। LVS-01 को छोड़ा गया है GSLV F12 से छोड़ा गया है, F12 से छोड़ा गया है। टेलेस 2 को छोड़ा गया है PSLV C55 से, PSLV C55 से टेलेस 2 को छोड़ा गया है। OneWeb इंडिया 2 बताएं दिए हम, LVM-3M3 छोड़ा गया है। EOS-7 को छोड़ा गया है SSLV D2 से। SSLV जो कि सबसे छोटा प्रक्षेपण यान शायद है ये, SSLV D2 बता सबसे छोटा प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है। EOS-7 को छोड़ा गया है SSLV D2 से छोड़ा गया है। और EOS-6 को छोड़ा गया है PSLV 54, मतलब 6 में 54 जोड़ेगा तो 60 हो जाएगा। 6 का ही मल्टीपल है, 6 वाला जो है ना 6 का मल्टीपल है, तो 6 9 54 होता है ना, 6 9 54 होता है। तो 6 वाला तो ये मतलब भूलना नहीं है कि EOS-6 जो है PSLV C54 से छोड़ा गया है। चलिए EOS-7 पर आते हैं। सबसे छोटा रॉकेट है SSLV D2, EOS-7 को छोड़ा गया है SSLV D2। और OneWeb इंडिया 2 जस्ट चंद्रयान से एक कम LVM-3M3। टेलेस 2 को छोड़ा गया है PSLV C55, एकदम आंसर देना है इसको, ठीक है। टेलेस 2 को छोड़ा गया है PSLV C55 से छोड़ा गया है। NVS-01 को GSLV F12 को जो क्वेश्चन में आया था, GSLV F12 को छोड़ा गया है, GSLV F12 को से छोड़ा गया है। और चंद्रयान 3 को हम लोग सब लोग जान रहे हैं, काफ़ी बार पढ़े भी, LVM-3M4 है। और DSSAR को PSLV C56, SAR को 56, SAR C56, SAR को 56 होता है ना, SAR को 56 से छोड़ा जाए, कोरिलेशन नहीं हो पा रहा है। तो DSSAR को PSLV C56 से, आदित्य L1 को PSLV C57 से,
गगनयान जिसको TB-D1 बोलते हैं, GSLV मार्क 3 से छोड़ा गया है, मार्क 3 से छोड़ा गया है। देखिएगा DSSR को याद रखिएगा, PSLV C-56, PSLV C-56, PSLV C-56, PSLV C-56 है, SAR 56 है, SAR 56। उसके बाद चंद्रयान 3 तो जान ही रहे हैं, NBS-0 बता ही दिए, जो क्वेश्चन में आता है। GSLV F-12 है, F-12 है। टेलेस-2 है, PSLV C-55 है, 2 वाला 55 है, टेलेस-2 जो है 55 है, TSLV टेलेस-2 जो है 55 है। आगे है कि 1F इंडिया 2 बता ही दिए, LV M3 होगा। EOS-7 SSLV जो सबसे छोटा है, और EOS-6 54 का जो है मल्टीपल है, तो 54 हो जाएगा। तो SAR वाला याद रखेगा, 56 हो गया, टेलेस-2 हो गया 55, टेलेस-2 55 हो गया। देखिए SAR 56 हो गया, टेलेस-2 55 हो गया, ठीक है। EOS-6 हो गया 54 हो गया, ठीक है। 2 वाला 3 पता है, 7 वाला सबसे छोटा बता ही दिए, SSLV 2 है। अब हमको तो नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत होना चाहिए किसी को। DSR के 56 यादें हो गए, NBS-01 के GSLV F-12 बोल ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 7 वाला D2 याद रखिएगा। EOS-6 जो है PSLV C-54 है, 654 है। 7 वाला D2 है। 1F इंडिया 2 में LV M3 है, टेलेस-2 है 55, टेलेस-2 55 है, C कॉमन रहेगा सब में। आगे NBS-01 ये देखना है, GSLV है, NBS जो है GSLV PSLV नहीं है, GSLV है, NBS वाला है, GSLV है, GSLV F-12 है, ठीक है। गगनयान जाहिर है, GSLV मार्क 3 हो गया। चलिए आगे देखिएगा, इसरो का आगामी मिशन कौन सा है जो कि कंप्लीट हो गया। देखिए गगनयान 3 है, 2024 में छोड़ा जाएगा इसको। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान 1 है, 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए छोड़ा जाएगा इसको 2024 में। मंगलयान जो है 2 है, मंगलयान 2 2024 में। मंगल ग्रह तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, मंगलयान 2 2024 में, यानी सब 2024 में छोड़ा जाएगा। निसार जो है 2024 में। पृथ्वी की निगरानी तो नासा इसरो का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य देखिएगा, इसका सबका ग्रह का उद्देश्य इसका क्या है। देखिए नीचे का पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। ये पृथ्वी की निगरानी हेतु, ये ध्यान रखना, इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी होती है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। देखिए प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा देख लीजिए, यानी कि देखिए गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान और निसार सब 2024 में छोड़ा जाएगा, ठीक है। गगनयान मानव युक्त है, मानव विहीन नहीं है, मानव युक्त है, मानव मतलब मानव जाएगा इस पर, मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है गगनयान, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2023 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से 1 मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। ऐसे कितने मौत मर चुके हैं इसमें। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2023 को ध्यान रखेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस के अवसर पर नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसमें 5 मादा थे 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें 1 मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी है तो 9 सदस्यीय है, एक कार्यबल की 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। 9 सदस्यीय कार्यबल बनाया गया है, जो कि राजेश गोपाल इसके अध्यक्ष हैं। ये 2 वर्ष के लिए बनाया गया, 9 सदस्यीय, ये भी ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत लाने का प्रोग्राम है। आगे देखिएगा बाघ गणना रिपोर्ट 2022। देखिएगा भारतीय वन्य जीव जारी कौन करता है, भारतीय वन्य जीव संस्थान जारी करता है। ये भी ध्यान रखना कि कौन जारी करता है, भारतीय वन्य जीव संस्थान जारी करता है। 29 जुलाई 2023 को जारी हुआ है। बाघ का जो हम लोग टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को, उसी दिन जारी हुआ है 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 बताई गई है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। विश्व का 75% बाघ जो है भारत में है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। 2018 और 2022 के बीच में बाघों की कुल संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 से 22 के बीच में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश के सबसे ज़्यादा बाघ है, 260 को है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ है, 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 से 31 था और 2022 में बढ़कर 54 हो गया। 31 था और 23 को बाघ बढ़ गया है, 2022 में हो गया 54 को हो गया। 2022 में बिहार में 54 को बाघ है और सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में रिजर्व में है, 260 को है। उसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 बताई गई है तथा वार्षिक वृद्धि 6.11% बताया गया है। देखिएगा करा है कि एक तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जारी करता है, उसका एक अलग डाटा है, और ये जो जारी किया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925, वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है, 6.1%। दोनों डाटा आपको याद रखना है, दोनों डाटा याद रखना है। सबसे ज़्यादा 260 है और
भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। बाघ है देश में, राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर पर कर्नाटक ना, दूसरा नंबर पर कर्नाटक है। बाघ में कर्नाटक दूसरा नंबर पर ना, मध्य प्रदेश कर्नाटक, मध्य प्रदेश कर्नाटक, हाँ कर्नाटक है। ठीक है, तो दोनों का रिपोर्ट याद रखना है। पर्यावरण वन 3925 एकड़ में, वो 3682 है, एवं 24.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। चलिए आगे देखिएगा, तूफान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तूफान देखिए, गुलाब आया था, पाकिस्तान में आया था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। एक ही तूफान इसमें जो है ना अरब सागर में है, बिपरजॉय, बस बाकी सब बंगाल की खाड़ी में है। तो देखना है आपको। तीनों अरब सागर में आया हुआ है, और जो है सैलेसो और डोनी सब अरब सागर में आया हुआ है। अच्छा, तीनों अरब सागर में है। हाँ। अच्छा, तो दिया नहीं है इसमें, चलिए ठीक है। तो देखिए, गुलाब जो है, गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठा है। आसानी जो है श्रीलंका ने किया नामकरण, आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया। सितरंग का थाईलैंड ने किया, सितरंग का थाईलैंड ने किया है। मैंडूस का यूएई ने किया है, मैंडूस का यूएई ने किया है। गैब्रियल जो है न्यूजीलैंड में आया था, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आया था, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आया था, नामकरण नहीं दिया है। मोचा जो है, मोचा बंगाल और उड़ीसा के तट पर आया था, बंगाल की खाड़ी में यमन ने नामकरण किया। इल्सा जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था, इल्सा जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। बीपर जो है महाराष्ट्र और गुजरात में आया था, अरब सागर में बांग्लादेश ने नामकरण किया। साओवाला दक्षिणी चीन में, साओवाला दक्षिणी चीन में आया था। डैनियल लीबिया में आया था। हमून का नामकरण ईरान ने किया, हमून का ईरान ने, हमून ईरान बंगाल की खाड़ी में आया था। बड़ी इसको फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा नए लड़के जो हैं खास करके उनके लिए। गुलाब का नामकरण पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान ने किया, बंगाल की खाड़ी से उठा। आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया। सितरंग तूफान का नामकरण थाईलैंड ने किया, बंगाल की खाड़ी से ये भी उठा है। मैंडूस देखिए नाम से अंग्रेजी लग रहा है, लेकिन नामकरण इसका यूएई ने किया है। नाम से अंग्रेजी लग रहा है ये नाम मैंडूस, लेकिन नामकरण यूएई ने किया इसका। सितरंग का थाईलैंड ने किया, आसानी का श्रीलंका ने किया। मोचा जो कि यमन, मोचा कॉफ़ी या कहवा उगाया जाता था पहले यमन में, तो उसी के नाम पर। इल्सा जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया हुआ तूफान है। बिपरजॉय है, महाराष्ट्र गुजरात में आया है, अरब सागर बांग्लादेश ने नामकरण किया है। साओला दक्षिणी चीन में आया, साओला दक्षिणी चीन में, इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, नाम में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर इल्सा आया है, और साओला दक्षिणी चीन पर आया है। डैनियल जो है लीबिया में आया है, और हमून जो है बंगाल की खाड़ी से उठा और ईरान ने नामकरण किया है। आगे ये विश्व में भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, इसे बदल गया है। चलिए इस डाटा को ख़त्म करते हैं, पुराना डाटा हो गया, ठीक है, ये नया डाटा